नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी है मुंबई की है। मुंबई की सड़कों पे उस दिन अच्छी खासी भीड़ थी। दोपहर की 2:30 बजे की ये बात है, 2018 की ये घटना है। और अंधेरी से उसी समय एक ओला गाड़ी निकलती है जिसमें एक युवक बैठा है और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। और वह सांता क्रूज एयरपोर्ट पे जाने के लिए ओला बुक किया था, लेकिन वहाँ न जाके वह मुंबई की ही अलग अलग इलाकों की सड़कों पे ओला गाड़ी को घुमा रहा था। जोगेश्वरी, मालेगांव और मलाड की सड़कों पर गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा था। जो लड़का था वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ भी था। बाद में उसने गाड़ी को मलाड के पास ही माइंड स्पेस नाम की एक जगह पे गाड़ी को रुकवाया और बोला कि मैं यहाँ बैठकर अपने दोस्त का इंतज़ार करूँगा, फिर हम दोनों ऑटो से साथ ही में एयरपोर्ट जाएंगे। तो गाड़ी वाले ने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि मेरी सूटकेस निकलवा दो गाड़ी के अंदर से। जब गाड़ी वाले ने सूटकेस निकलवाई तो उसे महसूस हुआ कि सूटकेस का जो वज़न था वो बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ तक कि युवक के खुद के वजन से भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। उसने जैसे तैसे सूटकेस निकलवाया और वो युवक वहीं रुक गया। और वह एक सुनसान इलाका था, वह किसी का आना जाना नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद ओला वाला आगे निकल गया उसे वहीं छोड़ के। जब ओला का ड्राइवर कुछ देर दूर आगे निकल जाता है, आधे घंटा उसे हो जाता है, उसके बाद में उसके माइंड में चीज़ आती है कि आखिर में ये युवक पहले से ही मुझे असामान्य लग रहा था और ऐसी जगह में भारी भरकम सूटकेस को लेकर वो उतरा है, कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है। तो उसने सोचा क्यों न एक बार वापस जाके देखा जाए। फिर उसने यू टर्न लिया और वापस उसी जगह पे पहुंचा। लेकिन जब वह वहाँ पहुंचता है वो युवक जा चुका था, लेकिन इसका भारी भरकम सूटकेस वह देखता है कि झाड़ियों के बीच में पड़ा था। उसके बाद में उसे शक होता है। वह आसपास के लोगों को वहाँ इकट्ठा करता है, पूरी बात बताता है। उसके बाद लोग उसे यही सलाह देते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी जाती है और पुलिस को सूचित किया जाता है। ये जो इलाका था बांगू नगर थाने के अंतर्गत आता था, इसलिए वहीं पर ये केस दर्ज करवाया गया था। जैसे ही केस का पता चलता है तो इसे दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस जो है अपनी पूरी टीम के साथ में वहां पहुंचती है। पहुंचकर सबसे पहले ओला ड्राइवर का बयान लिया जाता है। वह पूरी शुरू से अंत तक की पूरी जानकारी पुलिस को देता है और वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी जमा हो जाती है। और उसके बाद पुलिस जब पूरी बात सुनती है, उसके बाद सूटकेस को ओपन करने के लिए बोला जाता है। सूटकेस जब ओपन करते हैं तो सब लोग देखकर दंग रह जाते हैं। उसमें 19 से 20 साल की युवती की बॉडी थी और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसने ब्रांडेड कपड़े पहने थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती है। उसका जो सर था उस पे चोट के निशान थे, यहाँ तक कि उसके गले को भी ऐसे लग रहा था किसी रस्सी से दबाया है। ये सब देखकर पुलिस भी दंग रह गई थी। उसके बाद पुलिस के सामने चुनौती थी, अब इस केस को कैसे सुलझाया जा सके। और गवाह के रूप में सिर्फ वह ओला ड्राइवर ही था। अब पुलिस वापस थाने आ जाती है। उसके बाद पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया जाता है और ये टीम अपने काम में जुट जाती है तेजी से, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाना था। क्योंकि वो मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया पे बढ़ चुका था कि एक खूबसूरत सी युवती की बॉडी ऐसे मिली है। और मुंबई पुलिस तो बहुत तेज मानी जाती है कि वह किसी भी कातिल को पकड़ने में और किसी भी केस को सुलझाने में बहुत तेज मानी जाती है मुंबई पुलिस। इसलिए अब पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया और जो ओला ड्राइवर था उसको भी पुलिस ने साथ में ही रखा, क्योंकि उसकी ही मदद से सब कुछ सुलझाना आसान हो सकता था। उसके बाद ओला ड्राइवर का मदद से उन्होंने जो व्यक्ति था, जो लड़का था जिसने उस समय ओला को बुक किया था, उसी को ही सबसे पहले पुलिस ने पकड़ने का सोचा। और पुलिस ने उसका नंबर निकलवाया वहाँ से एजेंसी से। और उसका नंबर निकलवाने के बाद पुलिस सबसे पहले वहाँ पहुँची जहाँ पे वह रहता है, उसका एड्रेस वगैरह निकलवा के। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुंबई पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर उस केस को सुलझा लिया था, बड़ी ही चालाकी के साथ में।
तुरंत पुलिस वहाँ पहुँचती है। जब वह पहुँचती है तो देखा कि वो लड़का अपने सबूत मिटाने में लगा हुआ था, साफ-सफाई कर रहा था। पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद उसे थाने ले जाया जाता है पूछताछ करने के लिए, और जो पुलिस थी उस मकान को पूरी तरह से सील कर देती है और उसे ले जाके जब पूछताछ की जाती है, जो कहानी निकल के सामने आती है वह भी चौंका देने वाली थी। पुलिस जब उसे पूछताछ करती है, पहले वह इधर-उधर की बातें घुमा के बहुत नाटक करता है। जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है और पूरी बात सुलझती है कि वह हैदराबाद का रहने वाला था, लेकिन वहाँ हैदराबाद में रहता था तो शुरू से ही उसका पढ़ाई में रुझान नहीं था। उसके जो पेरेंट्स थे उसे बाद में उसकी नानी के यहाँ भेजे थे पढ़ाई-लिखाई करने के लिए, लेकिन उसकी नानी का देहांत हो जाता है। उसके बाद उसकी पढ़ाई ऐसे ही डाँवाडोल चलती रहती है, और वो बहुत ही अच्छे ख़ानदान से था। वो लोग के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, पैसे वाले घर से था वो लड़का। लेकिन वो लड़का भी यही 18 या 19-20 साल के ही करीब का था, लेकिन उस लड़के का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था, बस सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था और इधर-उधर मस्ती करना, घूमना-फिरना ये सभी उसके शौक थे, लेकिन पढ़ाई में आगे बढ़ने में उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसने सोशल मीडिया पे जब इस लड़की को देखा जिसका नाम मानसी था, मानसी को देखा जिसकी अभी बॉडी पुलिस को मिली थी। जब उस लड़की को देखा उसने, तो वह उसे पसंद करने लगा था। उसने एक बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बना के मानसी को फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। बाद में जब मानसी ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, उसके बाद दोनों में बातें-चीतें होने लगी। दोनों में घंटों बातें होती थी। जब भी वह फ्री रहता था उससे कॉन्टैक्ट करता था, मानसी भी फ्री रहती थी तो इससे बातें किया करती थी। ऐसे करते-करते दिन निकलते रहे। फिर उसने सोचा क्यों न मानसी से मिलने जाया जाए। तो वह मुंबई अपनी माँ को घूमने का बहाना लेकर उससे मिलने के लिए मुंबई आ जाता है। उसके बाद वह वहाँ पे एक जगह फ्लैट लेके मुंबई में रहता है कुछ दिन के लिए और मानसी से मिलने-जुलने लगता है। दोनों कभी कहाँ रेस्टोरेंट, होटल में मिलते रहते थे, घंटों बातें किया करते थे। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं, दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ती रहती है। एक दिन उस लड़के की माँ जो थी कहीं बाहर अपनी सहेली के यहाँ गई हुई थी, तो उसने सोचा क्यों न पीछे से मानसी को बुलाया जाए। उसने एक प्लान बनाया और मानसी को फ़ोन करके बोला कि कोई कंपनी है, वो फ़ोटोशूट वगैरह के काम से, मॉडलिंग के काम से, क्योंकि जो मानसी थी एक मॉडल थी। और मानसी का भी आपको परिचय देते हैं कि मानसी जो थी कोटा की रहने वाली थी, और लेकिन उसका आगे बढ़ने में उसका मतलब जो फ़िल्मी दुनिया थी उसमें बहुत इंटरेस्ट, वह मॉडल बनना चाहती थी और मॉडल ही नहीं उससे भी आगे वह बढ़ना चाहती थी, फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा मुकाम बनाना चाहती थी। और वह मिस कोटा भी रह चुकी थी। उसके बाद उसे मॉडलिंग के भी ऑफ़र आने लगे, और मुंबई आने के बाद जब उसे कंपनी में जॉब लगी, वह मुंबई आ गई, तो उसने तुरंत उस जॉब को स्वीकार कर लिया। वहाँ आने के बाद उसने एक फ्लैट लिया। फ्लैट में लेने के बाद वह फ्री टाइम में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी। पुलिस ने जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी बाद में खंगाला करा, देखा तो उसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थी। बहुत सी उसकी अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह वो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी। वह एक मॉडल थी। इसके अलावा उसकी आगे बढ़ने की भी बहुत इच्छा थी। वह अच्छा खासा मुकाम बनाना चाहती थी और दिखने में भी वह बहुत ही खूबसूरत भी थी। और मुंबई आने के बाद उसे सफलता भी मिली। उसे कई सीरियल जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह और भी कई सीरियल मिले, और मॉडलिंग में उसको आगे बढ़ने के चांसेस मिले, और उसे छोटी-मोटी फ़िल्मों के ऑफ़र भी मिलने लगे थे। तो वो सफलता की सीढ़ी पे धीरे-धीरे चढ़ ही रही थी, लेकिन बीच में इस लड़के से भी इसकी मुलाकात हो जाती है। दोनों का मिलना-जुलना ये सब शुरू हो जाता है, और एक दिन लड़का ऐसे ही कोई बहाने से कि किसी कंपनी का फ़ोटोशूट मॉडलिंग का काम है, ऐसे ही कुछ बहाने से इसे अपने फ्लैट में बुला लेता है। वो सोचती है कि चलो कुछ काम मिल रहा है तो चली जाती हूँ। ऐसे सोच कर वो उसके फ्लैट में जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ देर वो लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद वह लड़का उसे इस चीज़ के लिए मतलब मजबूर करता है, बोलता है मतलब कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ। ऐसे करके उस पे ज़ोर डालता है और उसके इधर-उधर टच करने लगता है। उसके बाद मानसी को बहुत गुस्सा आता है, वह इसका विरोध करती है और वहाँ से तुरंत जाने लगती है।
जैसे ही वह वहाँ से जाने की कोशिश करती है, वह एक कुर्सी जो चेयर रहती है पास में पड़ी हुई भारी भरकम, उससे उसके पीछे से वार कर देता है। उससे उसके सर पे चोट लगती है और उसी समय वह नीचे गिर जाती है बेहोश होके और उसे ब्लड आने लगता है। उसके बाद वह पानी डालकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि यदि उसने मेरी कंप्लेन कर दी तो मुझे जेल हो सकती है, मैं पकड़ा जा सकता हूँ, मैं फंस जाऊँगा। इस डर से उसने अपने आप को और भी ज़्यादा मुसीबत में डाल लिया और वह पास में पड़ी रस्सी से, कपड़े सुखाने वाली रस्सी से उसका गला दबा के उसे पूरा ही खत्म कर डालता है। और उसके बाद उसे वो सोचता है कि उसकी माँ आ जाएगी, इस डर से जल्दी से उसे सूटकेस में भर के ओला बुक करके और ले जाके वहाँ सुनसान जगह में छोड़ देता है। और वहीं से उसकी ये जो बात है पकड़ में आ जाती है और पुलिस तुरंत 4 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा लेती है और उसको पकड़ भी लेती है। कई धाराओं के अंतर्गत उसे आज की डेट में जेल है, वह जेल की सजा काट रहा है। और जो मानसी का परिवार था, जब उसने भी न्यूज़ में ये घटना सुनी, उनको भी बाद में जाके इस घटना का पता चला, तो मानसी का पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था कि मानसी बाहर जाके किस मुसीबत में फंस गई, उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उनको बड़ा दुख लगा था और वह बहुत सदमे में भी चले गए थे उनके परिवार वाले। लेकिन जो भी हुआ उस बच्ची के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक लड़के के चक्कर में पड़ के उसने अपनी ज़िंदगी ही खराब कर ली, नहीं तो वह सफलता की तरफ बढ़ ही रही थी। उसे अच्छे अच्छे ऑफर भी मिल रहे थे और वह दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन एक छोटी सी गलती के लिए, एक छोटे से किसी मतलब पराये इंसान पे जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कुल मिला के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पराये इंसान पे जल्दी से भरोसा मत करिए। उसने उस पर भरोसा किया, उस भरोसे का उसने फ़ायदा उठा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपका दुखी नहीं करना था, सिर्फ आपको जानकारी देना था। देश दुनिया में ऐसी घटनाएं होती है, तो आप लोग भी सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। ये कहानी उन्हें भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।